दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं रामनगर किला। रामनगर किला वाराणसी के पास रामनगर शहर में स्थित है, जो कि वाराणसी से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी से आसानी से जा सकते हैं। रामनगर किले की स्थापना 1750 ईस्वी में काशी के नरेश बलवंत सिंह के द्वारा की गई और यह किला चुनारगढ़ के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यह रामनगर किले का मुख्य द्वार है, विशाल और भव्य। रामनगर किले के बाहर ही दो प्राचीन तोपें भी प्रदर्शित की गई हैं। यह किला इस्लामिक, हिंदू और विक्टोरियन शैलियों में बनाया गया है। रामनगर किले के मुख्य द्वार की भव्यता उसके दरवाजे से लगाई जा सकती है। लाल रंग से लगे इस दरवाजे के ऊपर पीतल की नोकदार बाटों का प्रयोग किया गया है। यह मुख्य दरवाजा काफी बड़ा है। किले के मुख्य द्वार से अंदर आते ही हमें किले का एक विशाल प्रांगण देखने मिलता है। इस प्रांगण के चारों ओर कई भवन दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन समय में ये अलग अलग महल हुआ करते थे। इस किले प्रांगण में ही एक टिकट घर भी है, जहां 75 रुपए की टिकट लेकर हमें किले में प्रवेश करने दिया जाता है। 75 रुपए का टिकट लेने के बाद हम किले में स्थित म्यूजियम में प्रवेश करते हैं, जहां कई सारी प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें मूर्तियां, युद्ध संबंधित सामग्री जैसे कि तलवार, ढाल, बंदूकें, भाले, कुदाल, सैनिकों की पोशाकें, राजा के युद्ध संबंधित कपड़े, कुछ पुरानी कारें, पालकी जैसी कई और चीजों को प्रदर्शित किया गया है। और ये चीजें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से संरक्षित हैं, जिन्हें देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे कि प्राचीन समय की टेक्नोलॉजी कितनी विकसित थी। म्यूजियम से निकलने के बाद हम किले के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहाँ एक और विशाल प्रवेश द्वार दिखाई पड़ता है। किले के इस भाग में भी एक विशाल प्रांगण है। प्रांगण के चारों ओर कई प्राचीन भवन मिलते हैं। यहाँ रंग महल, राजभवन, रानी महल, नृत्यगाह, सभा सदन हुआ करते थे। रंग महल जहाँ राजा सुबह के समय विश्राम किया करते थे। राजभवन वह स्थान हुआ करता था जहाँ राजा निवास किया करते थे। लेकिन यहाँ अब आर्मी बेस कैंप है, क्योंकि यहाँ राजभवन में एक ऐसा तहखाना है जहाँ राजाओं का खजाना भरा पड़ा है, और इस तहखाने को खोलने की इजाजत अभी सरकार ने नहीं दी है। इस कारण इस भवन में आर्मी लगी रहती है। यहाँ किले में ही प्राचीन कारागाह भी है, जहाँ कई खतरनाक और बागी कैदियों को रखा जाता था। कहा जाता है इस कारागाह के पीछे एक फांसी घर भी है, जहां बागी कैदियों को फांसी से लटकाकर मौत की सजा दी जाती थी। इसी कारागाह के सामने कई प्राचीन तोपों को भी प्रदर्शित किया गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये तोपें युद्ध के मैदान में भीषण तबाही मचाया करती होंगी। और इन तोपों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें किले के ऊपरी दीवारों पर आसानी से रखा जा सकता है, जिससे किले के नीचे आ रहे दुश्मनों को आसानी से मारा जा सकता होगा। ये तोपें आकार में तो छोटी दिखाई पड़ती हैं, परंतु युद्ध के समय ये तोपें अत्यंत घातक साबित हुआ करती थीं। इसके बाद किले का पश्चिमी भाग आता है, जहां गंगा घाट जाने का रास्ता है। यह पतला सकरा रास्ता किले के पिछले भाग की ओर जाता है, जहां प्रायः थोड़ा अंधेरा रहता है। यह किला लगभग 100 एकड़ में फैला था। यहाँ कई और गुप्त रास्ते हैं, जहां ऐसा ही अंधेरा रहता है। इस कारण से यहाँ किले पर 5 बजे के बाद किसी और को आने नहीं दिया जाता है। अब हम किले के पिछले भाग की ओर जाते हैं, जहां हमें एक विशाल कलात्मक भवन दिखाई पड़ता है। यह भवन एक शिव मंदिर है, जहां शिव जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। जहां मंदिर में दर्शन के बाद हम इस मंदिर के पीछे का दृश्य देखने चलते हैं, जहां हमें एक सुंदर कलात्मक प्रवेश द्वार दिखाई पड़ता है। यह किले का पिछला भाग है, जहां घाट स्थित है। क्योंकि यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ से माता गंगा का सुंदर दृश्य भी देखा जा सकता है। प्रायः प्राचीन समय में जल की आपूर्ति
गंगा नदी के जल से ही किले में की जाती थी। इस किले में एक और शिव मंदिर है जिसे यहाँ ब्यास गुफा भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर गर्भ में 3 विशाल शिवलिंग स्थापित हैं और यहाँ से किले के पिछले भाग के साथ साथ माता गंगा के विशाल फैलाव को भी देखा जा सकता है। इस मंदिर में कई प्राचीन कलात्मक मूर्तियां भी स्थापित हैं। रामनगर का यह अति विशाल किला सही देख रेख न होने के कारण अब थोड़ा खंडहर हो चला है। वर्तमान समय में किले के राजा अनंत नारायण सिंह हैं, जिन्हें वाराणसी के महाराज के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि 1971 ईस्वी में शाही उपाधि को समाप्त कर दिया गया था। रामनगर किला अपने 10 दिनों तक चलने वाले रामलीला के लिए विख्यात है, जहां 10वें दिन रावण दहन देखने के लिए लोग यहां दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा नौका परेड, नृत्य और गायन भी इस किले की प्रमुख पहचान है। रामनगर किले तक जाने के लिए पोंटून पुल भी बनाया गया है। मानसून के मौसम के दौरान किले में जाने के लिए केवल नौका सेवा ही सुलभ है। मानसून के मौसम यानी जुलाई से सितंबर के बीच नदी किनारे स्थित होने के कारण अत्यधिक बारिश या गंगा में बाढ़ आने के कारण किला बंद कर दिया जाता है। हालांकि यह बारिश की तीव्रता पर निर्भर करता है। बरसात के मौसम में नाव की सवारी करते हुए बहुत से पर्यटक रामनगर किला देखने जाते हैं। यहाँ रहने और खाने पीने के लिए भी कई सारे होटल उपलब्ध हैं। रामनगर किला प्रायः सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। आप जब भी वाराणसी आते हैं तो रामनगर किला जरूर देखने आए। वाराणसी से रामनगर किला लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी से आसानी से पहुंच सकते हैं। रामनगर वाराणसी से सीधा संपर्क में होने के कारण आप ट्रेन या हवाई जहाज से भी रामनगर पहुंच सकते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन से रामनगर लगभग 12 किलोमीटर और वाराणसी हवाई अड्डे से रामनगर लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रामनगर किला रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुला रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।